तो इसमें क्या है देखो, मैकेनिज्म क्या हुआ। पहले केस में यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन ने इसको दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन प्लस किया यानी डोनेट किया, तो इसलिए पहले वाले पे प्लस आ जाएगा। यानी दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर ये है तो इसके पास जाएगा या इसके पास आएगा। ठीक है, तो सपोज हाइड्रोजन इसके पास चला गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस पे प्लस चार्ज। तो पहला स्टेप हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हो गया। फिर वाटर ऐड किया, तो वाटर में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जहाँ पे प्लस चार्ज होगा, तो ये प्लस चार्ज में चला गया। अब ऑक्सीजन में प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। फिर तीसरे में क्या होगा कि जो ये लोन पेयर है ये इसको खींच लेगा, यानी H2 इसको बाहर कर देगा, और ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था ये अपने इलेक्ट्रॉन को फिर वापस ले लेगा, तो ये बन गया अल्कोहल और H3O प्लस बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई मैकेनिज्म। अब छोटे छोटे स्टेप है देखो इसमें, छोटे छोटे से ही स्टेप हैं। एक है इसमें बस ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा देखो कि जब आपने ये लिखा है एल्कीन, इसमें भी क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी 3 5 इस तरीके से होना चाहिए। इसमें हमने क्या ऐड करेंगे, डाइबोरेन। डाइबोरेन होता है C2H6, इसका हाफ कर दो BH3, तो ये BH3 का होल ट्वाइस, इससे हम इसे अटैक करेंगे, इसे कहते हैं डाइबोरेन। अब अटैक में क्या होगा देखो कि ये जैसे 1 2 3 है, और इसमें हमने अटैक कर दिया BH3, तो ये टूट जाता है 2 पार्ट में, BH2 एंड H। ठीक है, अब होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे HBH2, तो ये धीरे धीरे करके इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही होती है, धीरे धीरे ये दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे होते हैं, और जो ये बॉन्ड है इसके बीच का वो टूट जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है। ठीक है, तो ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा सेकंड वाले के साथ, और BH2 हो जाता है फर्स्ट वाले के साथ। ठीक है, तो BH2 हो जाएगा फर्स्ट वाले के साथ, और H हो जाता है सेकंड वाले के साथ। फिर दोबारा यही रिएक्शन कराओ, फिर दोबारा आपने क्या किया, यही ग्रुप लाओ, तो क्या हुआ देखो, पहले केस में क्या था, CH3CH2 का होल, और फिर यहाँ पे आ गया BH2। अब B के H हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो फिर क्या होगा कि जो यहाँ पे आएगा ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड CH2H। अब BH2 बचा था, तो फिर उसमें भी यही होगा BH, ऐसे टूट जाएगा ये। और बाकी इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है, यही है CH2CH, और ये CH2, ये इसमें अटैच है। अब क्या होगा, फिर धीरे धीरे करके ये भी आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, ये भी आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो इसके 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, क्योंकि पहले भी जो बना था दूसरी बार भी वही बनेगा, तो दोबारा यही बन जाता है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या बच जाता है, BH। तो सेकेंड केस में BH बन जाएगा यहाँ पे, और ये 2 मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। फिर आपने एल्कीन लाए, तो फिर क्या होगा, इसका एक H निकल के फिर इसमें कंबाइंड हो जाएगा, तो इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे B के साथ। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। इसमें कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में वाटर ऐड करेंगे, तो जो पूरा पोर्शन है वो निकलता है, और इसमें लग जाता है OH, तो फर्स्ट पोजीशन में OH लग जाएगा, तो इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। और दूसरा OH किसके साथ चले जाता है, B के साथ, तो ये बन जाता है, क्योंकि B की वैलेंसी होती है 3 और OH की होती है 1, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनता है BOH3। और दूसरा यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी होती है सिंगल, इसीलिए इसमें सीधा OH अटैच हो जाता है, यानी यहाँ से टूट जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, किससे, एल्कीन से अल्कोहल, एल्कीन टू अल्कोहल फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, और ये एक्सलेंट यील्ड करता है, यानी ये बेस्ट टेक्निक मानी जाएगी किसको बनाने के लिए, अल्कोहल को। ठीक है, तो यहां तक ही समझ में आया, ये से दोबारा समझाना है। इसे कहते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
अब नेक्स्ट है इसमें देखो, नेक्स्ट वन है एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड। इन सब का ऑक्सीडेशन कर दो आप, सॉरी रिडक्शन कर दो आप। रिडक्शन का मतलब आपको पता होगा, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है। तो हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जनरली ये ज्यादा यूज होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, याद रखना है इसको। तो जैसे हमने एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड का पता है हमें RCHO होता है। अब जैसे हमने इसको रिडक्शन किया, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये पैलेडियम है या फिर इनमें से कुछ ग्रुप ले सकते हो आप। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाता है RCH2OH, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दोनों के दोनों हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे। पहले वाला ये, दूसरा वाला इधर जाएगा। ठीक है, तो बन जाता है RCH2OH। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो मैंने कहा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे पैलेडियम ले लिया या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका काम क्या है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना। तो ये हाइड्रोजन को प्रोवाइड करा देगा। तो एक हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और एक हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो जाएगा, इसके साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो CH3C, और यहाँ पे हो जाएगा H2OH, एक H यहाँ पे, एक H ऑक्सीजन के साथ, तो OH हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ये अल्कोहल बन जाएगा आपका। तो एल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड से क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। याद रखना पड़ेगा आपको, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल। और कैसे होगा, कोई भी चीज को चेंज क्या करना है, जैसे आपको मैंने दे दिया CH3CH2CHO। अब जहां पे ये H है, देखो इसमें एक H अटैच कर दो, एक H यहाँ अटैच कर दो, बस। तो ये बन जाएगा CH3CH2, यहाँ पे भी CH2OH। तो हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो रिडक्शन हो गया, और इसमें प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो एल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन में सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो कीटोन का मतलब क्या हुआ, देखो RC डबल बॉन्ड O R डैश। अब कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को हाइड्रोजन प्रोवाइड करा दे। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, एक इस O के साथ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटेगा, एक O के साथ, एक H के साथ, C के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, RCHOH, और यहाँ पे R डैश। ठीक है, तो जब कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और जब एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड में बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन होगा तो उससे बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, याद हो जाएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है इसमें। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, N LiAlH4 या NaBH4, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दोनों के दोनों। इसके अलावा यहाँ पे पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड के साथ। ठीक, तो ये बन जाएगा आपके पास अल्कोहल। अल्कोहल में क्या करना है, अल्कोहल में हाइड्रोजन ऐड करना है बस। ठीक, ये मैकेनिज्म है नहीं आपके पास। तो अब नेक्स्ट देखो, एसिड से कैसे बनेगा। तो एसिड में भी रिडक्शन करना है, एसिड हो एस्टर हो, रिडक्शन ही करना है। हर एक में क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। जैसे मैंने कहा एसिड है, ये एसिड का मतलब हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिड हो गया। तो आपने क्या करना है, इससे हटा देना है, ये O हटाना है, और इसकी जगह पे क्या लाना है,
2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, 2H को ऐड कर देना। तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए कौन कौन से एजेंट लाएंगे? ये रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4, और इसको वाटर से रिएक्ट करा देंगे। ठीक है, तो मेन है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट लाएंगे, उसका काम क्या है? हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना। तो ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, तो ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा और यहाँ 2 हाइड्रोजन फिट कर देगा। तो इससे क्या होगा? CH3 CH2OH। तो इससे बनता है प्राइमरी एल्कोहल। तो ध्यान रखना, एसिड से भी, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड से भी क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन से क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर मुझे OH ग्रुप को हटाना है या एल्डिहाइड को हटाना है या कीटोन को हटाना है और क्या बनाना है? अल्कोहल, तो कैसे बनेगा? ठीक है, तो अल्कोहल कैसे बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दिया, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया, कीटोन का रिडक्शन कर दिया, मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से क्या होगा? अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन प्राइमरी, जैसे इसमें से ऑक्सीजन हटा यहाँ से और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। बस यहाँ पे हटा दिया और यहाँ हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो ये बन जाएगा। क्योंकि ये कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरे का रिडक्शन करेगा, तो इसीलिए उसे क्या करेगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा और उससे ऑक्सीजन को रिमूव करा देगा। तो ये हो गया आपका 3। अब देखो इसमें 4th आता है एस्टर। एस्टर से भी हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी, धीरे धीरे फिर आप किसी से भी बना लोगे, बस स्टार्टिंग में लगता है टाइम बस। ठीक, तो ये स्टार्टिंग का टाइम है, इसके बाद क्या होगा? आसान हो जाएगा। अब देखो, एसिड था पहले, एसिड है RCOOH। ये अपनी क्लास 11th में क्या होगा? एस्टिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा? R कहाँ जाएगा और OH कहाँ जाएगा? ठीक है, तो R कहाँ जाता है? इधर चले जाता है और यहाँ से वाटर बाहर हो जाता है, H2O। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन होती है RCOOR प्लस H2O। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास एस्टर। तो पहले एसिड से हमने क्या बना दिया? एस्टर। अब इसका क्या कर दो? रिडक्शन कर दो। अब रिडक्शन कैसे होगा? देखो, जब भी आप इसका रिडक्शन करोगे RCOOR, तो इसको यहाँ से तोड़ दो। एसिडिक मतलब एसिड की प्रेजेंस में, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास ROH, एल्कोहल बन गया, और फिर ये एसिड बन गया RCOH, एसिड बन गया। फिर एसिड को हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसका फिर दोबारा रिडक्शन कर दो, तो क्या होगा? एसिड का ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो बन जाएगा RCH2OH और दूसरा KOH, सॉरी ROH। तो ये एस्टर से भी अल्कोहल बन रहा है और एसिड से भी अल्कोहल बन रहा है, एल्डिहाइड से भी अल्कोहल बन रहा है, कीटोन से भी अल्कोहल बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, कैटलिस्ट का हम यूज करेंगे और उससे एस्टर से भी अल्कोहल बन जाएगा, तो 2 अल्कोहल बनेंगे। तो यहां तक समझ में आया? रिप्लाई करना। कल हमने ग्रीना रीजेंट का पूरा पढ़ लिया था। ये देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों के तीनों जो रिएक्शन है वो किसके थे? क्या बोलते हैं उसके लिए? ये कार्बोनाइल कंपाउंड है जो ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है? प्राइमरी भी बनता है, सेकेंडरी भी बनता है और टर्सरी भी बनता है। तो ये हमने कल डिस्कशन कर लिया था। तो जैसा आपको लगेगा वो क्या है, उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, तो ग्रिग्नार्ड रीजन से करेंगे तो ये बनाएगा प्राइमरी। अगर यहाँ पे एक R है तो फिर ये बन जाएगा सेकेंडरी, क्योंकि R' कंबाइंड हो जाएगी। और अगर यहाँ पे 2 R है यानी कीटोन है, तो कीटोन से टर्सरी बनता है, तो कीटोन है ये। अब इसमें फिर आपने इससे रिएक्शन कराई तो ये टर्सरी बन जाता है। ठीक है, यहाँ टर्सरी अल्कोहल, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल और पहले वाले में प्राइमरी अल्कोहल।
तो ये ग्रिग्नार्ड-रीजेंट का खेल है। और दूसरा प्राइमरी किससे बनेगा, HCO से यानी फॉर्मल्डिहाइड से। उसके आगे जो भी कार्बन यूज होगा तो उससे बनेगा सेकेंडरी। और टर्सरी बनेगा जब दोनों जगह कार्बन ग्रुप लगे होंगे तो टर्सरी बन जाएगा। ठीक, तो यहां तक समझ में आया आपको? ये पूरी खत्म हो गई है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एलडी है उसकी, किसकी, अल्कोहल की। याद करना है बस आप। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखो ये क्या है, गिव द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे मैंने कहा कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, अल, अल का मतलब क्या है, एल्डिहाइड है। एल का मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड हो गया। तो ये एल्डिहाइड यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या होता है, अब एल्डिहाइड का ब्यूटेनल का मतलब क्या हुआ, 4 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 और 4th नंबर पे ये हो गया। अब आप इसका रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो ये कैसे चेंज होगा, देखो 1 2 3 4। अब जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, OH। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास प्राइमरी अल्कोहल। तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा तो ये CH2 बन गया, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये बन गया आपका ब्यूटेनल। इसे कहते हैं ब्यूटेनल। फर्स्ट पोजिशन में OH ग्रुप। दूसरा देखो, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रेशन का मतलब वाटर ऐड करना, तो जब आप प्रोपीन में वाटर ऐड करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि प्रोपीन का मतलब डबल बॉन्ड है। तो अभी हमने डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड है और इससे अल्कोहल बनाना है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रेशन का मतलब वाटर ऐड होगा, तो कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल। ये वाटर किस में टूटेगा, H प्लस में, OH माइनस में। OH माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, और H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CCC। सेकेंड पोजिशन में OH और फर्स्ट में H। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है जब भी डबल बॉन्ड होगा और कोई ग्रुप अटैक कर रहा है उसमें, तो जनरली उसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा। अनसिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल मतलब दोनों सेम है तब तो आप कहीं से भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड रिएक्शन। और थर्ड है ग्रिग्नार्ड एजेंट के बेस पे। ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या होता है, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन है, ये दोनों कार्बन ग्रुप लग गए C और C, ये प्रोपेनॉन हो गया। और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल का मतलब CH3 MgBr। अब ये दोनों अटैक करेंगे तो इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज। आपको पता है Mg में प्लस होता है और C में माइनस, तो माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा, प्लस के पास। प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा, माइनस के पास। तो हो जाएगा C, दोनों तरफ C है, एक C और अटैच हो गया इसमें तो ये CH3 हो गया। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, इसमें MgBr। अब फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम इसका, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा, H इसको मिलेगा और OH माइनस इससे मिलेगा, तो ये बन जाएगा C। अब इसमें एक C ये है, दूसरा C है, तीसरा ये टर्सरी बन गया, OH यहाँ आ गया, तो ये टर्सरी अल्कोहल बन गया। देखो, तो ये आपका अल्कोहल फिनिश हो गया लगभग। तो बताओ कोई डाउट किसी को यहाँ तक? रिवीजन इसलिए हो रहा है ताकि याद कर लो आप साथ साथ। बताओ, एनी डाउट? सिर्फ आपको ये पता होना जैसे प्रोपेनॉन प्लस मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट है, तो टर्सरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे सेकंड है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब डबल बॉन्ड, हाइड्रेशन का मतलब वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। जब भी डबल बॉन्ड से सिंगल में लाओगे, एडिशन करोगे, तो मार्कोनिकॉफ रूल। और जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में ले जाओगे तो सेट रूल। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, रिप्लाई करके बताओ मुझे, एनी डाउट? ओके, तो इसको पढ़ना आपने, ताकि देखो मैं रिवीजन करते जा रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। रिवीजन का सिर्फ एक ही मतलब है कि जब बार बार रिपीट करोगे चीजों को तो वो चीज माइंड में फिट बैठ जाती है। स्टार्टिंग में टाइम लगता है बस। ठीक है, तो इसीलिए बार बार उसे रिवाइज करो थोड़ा सा। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय।